परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो गरीब जो लोग हैं उनका न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। और अब जब डीसी साहब और एसपी साहब आए हैं तो जनता ने उनकी बात भी मानी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और भगवान, अरे गलती करी है, मान के दिखा, अगर असल के हो ना यहाँ के दिखा दो, तुम असल के हो। गलती है तभी तो वो भागे हैं, गलती थी तभी तो वो भागे हैं। और पैसे खिला रहे हैं, पैसे खिला रहे हैं ऊपर वालों को कि केस रफा दफा हो जाए। सुबह भी हमारे को धमकी मिली, अब इनको ले जाओ उठा के। धमकी दी जब वे 4-5 बाउंसर आए थे गाड़ी में और हमें 5:30 के करीब धमकी मिली। डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों ने अपनी राम राम। आज भैया झज्जर के अंदर है जहाँ पर पूर्व विधायक नरेश जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक महिला पिंकी जिसके पहले 4 बेटी थी, बेटे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। क्या कारण था भाई, पूरी कहानी हम जान चुके हैं, आप सभी को पता है, बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। लेकिन एमएलए जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम, हाथ जोड़कर प्रणाम। डीसी साहब के आश्वासन में अभी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए रोहतक बॉडी को भेज दिया गया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के जो नकारा डॉक्टर हैं यहाँ आए थे, अपनी बेटी चच्चा बच्चा के जीवन रक्षक समझ के इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे और इन्होंने जल्लाद की भूमिका निभा दी। बच्चे के आखिरी सांस तक प्रयास करते डॉक्टर, आश्वस्त घर वालों को बताते कि अभी पेशेंट खतरे में, नहीं बस की बात थी, हमारे बच्चों को रेफर कर देते। लेकिन आज 4 हमारी मासूम बेटी, उनके सर से माँ का साया छीन लिया डॉक्टरों की लापरवाही ने। तो मैं इन डॉक्टरों ने जो है, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं जनता के लोग और पेशेंट जो एडमिट होते हैं, लेकिन इन्होंने जल्लाद की भूमिका निभाने का काम कर दिया। तो जितनी भी इनकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और मैं तो हमारा जो बच्चा है वो निकाल के साइड में डाल दिया था, भगवान ही रखवाला था, डॉक्टरों ने उसको अलग जहाज टेबल पे डाल रखा था। और भगवान परमपिता परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कि उस बच्चे को जीवन दान दिया है। और रही प्रशासन की बात, कल से लापरवाही की थी, लेकिन जब उच्च अधिकारी आए हैं तो डीसी महोदय से फेस टू फेस परिवार के सदस्यों ने भी और जो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि थे उन्होंने भी बात की। और हमारी महिला शक्ति की प्रतीक बहुत सारी संख्या में माताएं बहनें भी बैठी थी धरने पे, अजय न्याय मिलना चाहिए इन गरीब आदमियों को। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और डीसी साहब ने, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि ये जो मासूम 4 बेटी है जिनके ऊपर से माँ का साया छीन लिया गया, उनको सीएम राहत कोष से मैं बना के केस इनका भेजूंगा और स्पेशल पैरवी करूंगा और आप भी पैरवी करना। तो इनकी भी पैरवी करेंगे और इनकी जहां तक ये पड़ेगी फीस भी माफ कराएंगे। और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमने सर्वोच्च उच्च न्यायालय तक जाना पड़ो, हम इनके साथ खड़े होंगे। अभी मैं इस भाई को, मैंने समाज में बात उठी थी कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हम कि जो हमारा एक जल्फ बच्चा है, जो एक दिन का बच्चा भी नहीं हुआ, 24 घंटे का भी नहीं हुआ, भगवान परमपिता परमात्मा उसको जीवन बख्श दे। और उसका मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से, और इन भाइयों का मेरी दीवार से दीवार लगी हुई है, पड़ोसी भाई होने के नाते, कई भाई राजनीति भी झाड़ रहे थे, पर ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो हमारे को ठेस पहुंची है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, दिल पर चोट पहुंची है। और ये मेरा भाई है, इनकी वो धर्मपत्नी थी, इसको तो बेचारे को शुद्ध नहीं है, इससे तो आवाज उठाओ, हाँ, इसको बेचारे को शुद्ध नहीं है। मैं कह रहा था अपनी 2 बात रखो, इन्होंने कहा प्रधान जी आप हमारे भाई तो है, मैं क्या बात रखूं, मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही। तो आधा जीवन हो गया इसका बेचारे का, किस तरह बच्चों की परवरिश। तो भाई यहाँ झज्जर से जो विधायक है, पूर्व विधायक नरेश जी, उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है और ये बताया है कि डीसी साहब ने जो परिवार, जो पिंकी है उसकी डेड बॉडी को रोहतक रेफर किया है, बच्चों के लिए मदद की है। तो उसके लिए भाई ऐसे समाज सेवी को भी हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। होगी गरीब आदमी को मेरी सरकार से, प्रशासन से ये गुहार है, ये प्रार्थना है, मेरी नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य
और भाईचारा यहाँ खड़ा है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो गरीब जो लोग हैं उनका न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। और अब जब डीसी साहब और एसपी साहब आए हैं तो जनता ने उनकी बात भी मानी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और भगवान आप क्या काम करते हो? सफाई ठीक, सफाई गरीब आदमी सफाई कर्मचारी है वो। ठीक है। पिंकी के हमारे साथ भतीजी हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, एक बार उनके मुंह से जानेंगे। हाँ जी, उनको सारी सिचुएशन पता थी कि क्या हो रहा है उसके साथ। डॉक्टरों को? हाँ, उनको पता था कि बीपी हो रहा है इनका फ्लक्चुएट, पर उन्होंने वो गौर नहीं करी। फिर भी उन्होंने नॉर्मल वे कहा। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे बस की नहीं है तुम अपनी को ले जाओ, नहीं कहा हम कर देंगे ऑपरेशन। पैसों के चक्कर में किसी का आज इतना बड़ा नुकसान कर दिया। वे छोटे छोटे बच्चे कित जावेंगे, क्या हाल होगा उनका। और छोड़ के मौके पे भाग गए। कोई उठा ले जाओ, इनको कुछ नहीं होने का। ठीक, यहाँ पे कुछ भी होता हमारा नाम है, हम जो भी प्रशासन था इसके, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। यहाँ सिर्फ इसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं लोग, इसके मेडिकल की सिक्योरिटी के लिए। नहीं तो उनको गिरफ्तार करते, लेके आते। भाई तेने गलती करी है तो तू अपनी गलती मान। अरे मान तो यहाँ को ये इतनी पुलिस थी, ये उसको बचा भी सकती थी। ऐसा थोड़ी ना हमें एकदम छुरा ले बैठे हैं गप दे ही मार देंगे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये जब इसके एक शिष्य के महल को बचाने के लिए इतने खड़े थे तो उसको बचाने के लिए तो खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन ये सब मिली भगते हमारे साथ अन्याय हुआ है, भगाया हुआ है हमारे। और ये जो है मालिक इनसे मिला हुआ है प्रशासन से। पिंकी जो थी उनकी भतीजी हमारे साथ थी और परिवार के कुछ मेंबर थे जो न्याय की गुहार लगा रहे, न्याय की मांग कर रहे हैं। भाई आप दिखा दो एक बार इधर, अभी भी जो है जाम थोड़ा सा खुला है, भीड़ पूरी है यहाँ पर। और जो भी है इस परिवार को न्याय मिले इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे भाई। तो किसी ने भी नहीं कहा कि बेटी तो अधिकारी ना, कोई अधिकारी नहीं है। एसपीआर डीएसपीआर डॉक्टर आगे बता रहे को कुछ न्याय मिलेगा। ये बात